दोस्तों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने यूको बैंक में सन 2012 में 60,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जिससे यूको बैंक डूबने से बच गया। अब देखिए सबसे पहले आप वो वायरल वीडियो देखिए। 50 से 60,000 करोड़ ईरान के पैसे रुपयों में हमारे बैंक में रखे उन्होंने हुए थे। यूको बैंक का नाम है यूको बैंक। यूको बैंक डूबने से बच गया था उस पैसे से। बिल्कुल आपने ठीक बताया। अब देखिए इस वीडियो में ये क्लेम किया जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए ईरान ने भारत के बैंक को दिए जिससे वो बच गया। अब देखिए आपको ये स्टोरी थोड़ी सी अनबिलीवेबल लग रही होगी क्योंकि आप ही सोच रहे होंगे कि आखिरकार ईरान जैसी कंट्री हमारे भारत के बैंक में 60,000 करोड़ रुपए क्यों रखने लगी। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताते हैं इस कहानी का असली सच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल स्वामी, आपका बैंकर दोस्त, और इस चैनल पर हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पर। अब देखिए समझते हैं सबसे पहले इस वायरल क्लेम को। देखिए न्यूज में ये कहा जा रहा है कि ईरान ने सन 2012 के करीब हमारे देश के यूको बैंक को 60,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट दिया, जिसका ये इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है कि ईरान ने भारत के देश को बेल आउट फंड्स दिए जिससे यूको बैंक का सर्वाइवल हो सका सन 2012 में। अब देखिए इसके पीछे की रियलिटी आखिर में कुछ और है। अब देखिए ये सारी स्टोरी शुरू होती है सन 2012 के आसपास, जहां पर यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए और यूएस ने ये सैंक्शंस लगाए कि अगर भारत ईरान से पेट्रोल परचेज करता है तो उसकी पेमेंट ना ही डॉलर में कर पाएगा और ना ही स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू कर पाएगा। अब देखिए स्विफ्ट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हर देश इस्तेमाल करता है और स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू बड़ी बड़ी पेमेंट्स जो है इंटर कंट्रीज में ट्रांसफर की जाती है। अब यूएस ने जब 2012 में ये सैंक्शंस लगा दी, उस समय भारत ईरान से लगभग 40% ऑयल परचेज कर रहा था और उसकी पेमेंट करनी भारत को जरूरी थी, क्योंकि अगर भारत पेमेंट करेगा तभी ईरान से ऑयल आ सकेगा। तो जब यूएस ने सैंक्शंस लगा दी पेमेंट्स करने पर, तो भारत को यह परेशानी आने लगी कि आखिरकार अब भारत उस ऑयल इंपोर्ट की पेमेंट कैसे करे। तो वहां पर भारत और ईरान ने एक तरीका खोजा जिसमें भारत ने यह कहा कि अब हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम इंडियन करेंसी में ही पेमेंट करेंगे। और उस समय इंडियन पेमेंट करने के लिए सामने आया यूको बैंक, क्योंकि उस समय यूको बैंक इकलौता एक ऐसा बैंक था जिसकी ब्रांच ईरान में भी थी। और उस समय ईरान और यूको बैंक ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें यूको बैंक ने भारत में ईरान के ऑफिस का नोस्ट्रो अकाउंट खोला और दूसरी जगह ईरान ने यूको बैंक में अपने ही देश में वोस्ट्रो अकाउंट खोला। अब देखिए ये दोनों अकाउंट्स इस तरह के अकाउंट होते हैं जिसमें नोस्ट्रो अकाउंट जब भारत में खोला गया भारत के द्वारा यूको बैंक में, तो भारत क्या कर रहा था कि जब भी ऑयल ईरान से मंगवा रहा था तो भारत उसकी पेमेंट भारत में ही यूको बैंक में जो अकाउंट खोला गया था उस अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर रहा था। और दूसरी जगह जब ईरान कुछ भी भारत से मंगवाता था, यानी कि ईरान भारत से अगर इंपोर्ट करता है, जैसे कि ईरान भारत से मेडिसिन इंपोर्ट करता था, फूड इंपोर्ट करता था, तो उसकी पेमेंट ईरान अपने देश में जो यूको बैंक में अकाउंट खोला गया था उस अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करता था। तो इस तरह से जो है दोनों देश जो है एक दूसरे के बैंक अकाउंट में जो है पेमेंट्स करते थे। और इस नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट की फैसिलिटी की वजह से दोनों देश को यूएस के सैंक्शंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर ना ही डॉलर में पेमेंट हो रही थी और ना ही स्विफ्ट नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा था। अब जब 2012 के आसपास 40% से ज्यादा ऑयल ईरान से इंपोर्ट किया जा रहा था तो उसकी सभी पेमेंट जो है भारत के यूको बैंक में जमा की जा रही थी और उस समय लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो है भारत के यूको बैंक में जमा थे। अब देखिए उस पैसे का यूको बैंक ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, क्योंकि वो डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट था जिसको हम लो कॉस्ट डिपॉजिट बैंक की भाषा में कहते हैं। अब देखिए लो कॉस्ट डिपॉजिट क्या हुआ कि बैंक को उस डिपॉजिट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, जैसे कि बैंक आपके करंट अकाउंट के डिपॉजिट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। तो उसी तरह से जो भारत के यूको बैंक में जो 60,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट था उस पर कोई भी इंटरेस्ट यूको बैंक को नहीं देना पड़ रहा था और वो 60,000 करोड़ रुपए फिर यूको बैंक ने इस्तेमाल किया आगे अपने कस्टमर को लोन देने में। और इस तरह से जो है यूको बैंक ने उस साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब देखिए उसको सिंपल भाषा में कहें तो यूको बैंक के पास सस्ता पैसा आ गया और उस सस्ते पैसे से जो है यूको बैंक ने फिर प्रॉफिट आगे कमाया। अब देखिए ये सारी स्टोरी समझने के बाद अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो वायरल वीडियो चल रहा है इसका आखिरकार सच है क्या। अब देखिए अगर हम ये बात करें कि क्या ईरान ने यूको बैंक को बचाया सन 2012 के करीब, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय जो है यूको बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन ये जो 60,000 करोड़ रुपए बैंक को मिला उससे जो है बैंक को
और प्रॉफिट कमाने में मदद जरूर हुई, लेकिन यूको बैंक कहीं भी डूबने की कगार पर नहीं था। इसी के साथ अगर हम ये बात करें कि क्या ईरान ने एक तरह से बेल आउट फंड्स दिए भारत के यूको बैंक को, तो ऐसा भी नहीं है। ये फंड्स इस्तेमाल किए गए नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स के द्वारा, जहां पर जो है दोनों कंट्रीज फिर अपने ट्रेड के जो सेटलमेंट्स हैं वो इन नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स के द्वारा कर रही थी। तो यहाँ पर रियलिटी क्या है कि ये जो 60,000 करोड़ रुपए का जो ईरान का डिपॉजिट था, ये असल में एक ऑयल की पेमेंट्स थी जो कि भारत ने ईरान को करनी थी, और ये पैसा टेम्परेरी जो है यूको बैंक के पास पार्क्ड था, जिसको यूको बैंक ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और उस पैसे से जो है आगे प्रॉफिट कमाया। अब अगर हम ये बात करें कि 2012 के बाद क्या हुआ इस डिपॉजिट का, क्या उसके बाद भी ये 60,000 करोड़ रुपए बैंक के पास रखा रहा, या फिर क्या इस फैसिलिटी को आगे भी इस्तेमाल किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें, जो ऑयल का इंपोर्ट है ईरान से 2012 के बाद बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट जो है दूसरी कंट्रीज, मेनली जहां पर रशिया है, रशिया से जो है ऑयल इंपोर्ट भारत के द्वारा किया जा रहा था। तो ये जो डिपॉजिट यूको बैंक के पास था ये भी धीरे धीरे घट गया। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या है कि ये जो वायरल वीडियो है ये असल में एक आधा सच बताया जा रहा है। यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि एक ईरान ने जो है एक बेल आउट फंड के थ्रू या फिर जो है भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक को डूबने से बचाया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ईरान ने जो है इनडायरेक्टली भारत को जो है हेल्प करी, जिसमें यूको बैंक ने इस डिपॉजिट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और जो है उस साल जो है एक अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों ये जो स्टोरी आपके सामने आज बताई है, ये स्टोरी आखिरकार आपको सिखाती क्या है? ये स्टोरी दोस्तों सिखाती है कि ये जो ग्लोबल पॉलिसीज जो चल रही हैं, इससे जो है बैंक के प्रॉफिट पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, इससे जो है बैंक पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा और समय के साथ आपको अलर्ट करते रहेंगे कि कब बैंक्स में जो है टेंशन का माहौल बन रहा है, क्योंकि आप भी जो है जिंदगी भर की मेहनत अपनी बैंक में रखते हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से आपके जो बैंक में रखे हुए डिपॉजिट है उस पर कोई भी असर पड़े। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको भी बैंकिंग के हिडन सीक्रेट जाने हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बैंकेटॉन ने मेंबरशिप सब चालू कर दी है, जिसमें आपको 3 तरह की मेंबरशिप्स मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले है बैंकेटॉन लर्नर, दूसरा है बैंकेटॉन इनसाइडर और तीसरा है बैंकेटॉन लेजेंड। ये तीनों दोस्तों मेंबरशिप्स आप जरूर देखना, क्योंकि इन मेंबरशिप्स के द्वारा आपको जो है समय बाय समय आपको अलर्ट करते रहेंगे और आपको उन सभी बैंकिंग फैसिलिटीज के बारे में आपको बताएंगे, स्पेसिफिकली लाइव वीडियोस भी कर आपको बताएंगे, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से जो है आने वाले अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट अगर टाइम आता है जिसमें जो है इकोनॉमी पे कोई भी असर पड़ता है, तो वहां पर आपको कब आपको किस बैंक में कितना डिपॉजिट आपको रखना चाहिए ताकि आपका डिपॉजिट बैंक में सेफ रहे। और साथ ही आपको कभी भी बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड कभी भी कंसल्टेंसी की जरूरत महसूस होती है तो वो कंसल्टेशंस भी जो है बैंकेटॉन के लेजेंड मेंबर्स को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें हमारे बैंकेटॉन के पेज पर यहाँ पर क्लिक करके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।